नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अब पढ़ने लिखने का समय आ चुका है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। अपन ने सारी क्लासें स्टार्ट कर दी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सब क्लासेस पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा। क्लासेस पढ़ने का बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है चीज़ों का, और फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने शुरू की थी मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस या अवकल गणित, और अवकल गणित में हमने जो स्टार्ट किया था, जो क्लासें पीछे नहीं ले पाए वो क्लासें ज़रूर ले बच्चों। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने बताई है, कैसे चलना है, क्या कॉलेज लाइफ में क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें, और बीच बीच में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस रहेंगे अपने। अब देखिए, हमने सीखा था आंशिक अवकलन, या क्या शुरू किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन या जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू किया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन या क्या शुरू किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, हर एक बुक में चैप्टर अलग अलग है, कुछ में 5th चैप्टर है, कुछ में 4th भी है, कुछ में लास्ट चैप्टर भी है, अलग अलग चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर का कोई इश्यू नहीं है। अभी बुक्स वैसे भी खरीदनी, तो सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अपनी बुक में। एक तो एग्जाम्पल कह दीजिए जिनको, या साथ में कुछ थ्योरम्स होती हैं, और इसके साथ साथ अनसोल्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं होते। तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले समझने के हिसाब से, कभी कोई एग्जाम्पल पे आधारित अनसोल्ड, तो बहुत अच्छे से करने वाले। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे A to Z क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि प्रमेय की पुष्टि कीजिए। प्रमेय की पुष्टि कीजिए। प्रमेय दे रखा है आपको, del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2u del y अपॉन del x दे रखा है कि पुष्टि कीजिए या सत्यापित कीजिए। प्रमेय को सत्यापित या पुष्टि कीजिए, वेरीफाई इट, सत्यापित करो या वेरीफाई इट, वेरीफाई थ्योरम। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, और इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ए पार्ट दे रखा है u इक्वल टू, ए पार्ट दे रखा आपको u इक्वल टू log y, और साथ में दिया हुआ है sin x, log y sin x प्लस x, और ये दे रखा आपको sin y। u इक्वल टू दे रखा log y sin x प्लस x sin y, ये दिया हुआ बच्चों। देखो चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। करना क्या है, पहले ये देखो u दिया हुआ है, ऊपर देखो u का x के साथ और y के साथ, पहले x के साथ और फिर किसके साथ, y के साथ, और फिर कह रहा है कि u का पहले y के साथ और फिर x के साथ, दोनों केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। और आपकी थ्योरम या प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित या वेरीफाई। तो कभी भी कोई भी फंक्शन या फलन या क्वेश्चन अगर आपका संतत या कंटिन्यूअस होता है तो उसमें थ्योरम सत्यापित होती है हमेशा। लेकिन शुरुआत में हम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन चीज़ों के लिए प्रूफ भी हो जाएगा अपने पास। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ u ये रहा अपने पास, u का एक बार x के साथ और फिर किसके साथ, y के साथ। और पहले दूसरे जो पार्ट है इसमें y के साथ पहले करना, जो y का आंसर आए उसका फिर किसके साथ करना, x के साथ। और हम दिखा देंगे कि दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, RHS। और जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो हमारा जो प्रूफ करना है, सत्यापित करना, वेरीफाई करना, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है बच्चों, गिवन है हमें हमारे पास u इक्वल टू, ये दे रखा log y इंटू कितना दे रखा आपको, sin x प्लस x, और ये कितना दिया हुआ आपको, sin y। पहले देखिए x के साथ कर लो, जो x के साथ जो रिजल्ट आता है उसका किसके साथ कर लो, y के साथ। ठीक है। यहाँ से देखिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसके साथ करने वाले, x के साथ।
यहाँ से देखिए क्या लिखा जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखिए बच्चों log के अंदर क्या आ रहा है, x, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या आ रहा है आपके पास x, लेकिन ये है किसके अंदर, log के अंदर। तो पहले किसका होगा मेरे बच्चों, log का होगा। पहले किसका होगा, log का। log क्या कहता है, आज तक फॉर्मूला याद करके आए होगे, log x इक्वल टू कितना होता है, 1/x। लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा समझने को एक्सटेंड करो। log कहता है कि log के साथ वाला कहाँ आ जाता है, नीचे। log का डेरिवेटिव क्या कहता है कि log के साथ वाला कहाँ आ जाता है, नीचे। तो पहले किसका होगा, log का, फिर log के अंदर करेंगे। अंदर क्यों करेंगे, क्योंकि करना किसके साथ है, x के साथ, और अंदर आपके पास x और क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास 1/, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हुआ आपके पास y sin x और प्लस कितना हो गया, x sin y। यही बना हमारे पास y sin x प्लस कितना हो गया, x sin y। अब देखिए इनटू, अभी तो log का है, अब log के अंदर चलते हैं। अंदर किसके साथ करना है, x के साथ। तो y किसकी तरह काम करेगा, अचर की भांति। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब x के साथ करेंगे तो y अचर या कांस्टेंट की भूमिका निभाएगा। तो देखिए y का तो होगा नहीं, साइन का होगा। तो साइन का कितना होगा मेरे बच्चों, cos x, प्लस x का हो जाएगा 1, y का होगा नहीं, तो ये हो गया 1 इंटू कितना हो गया आपके पास, साइन y। यही बना हमारे पास। तो देखो इसको अगर ठीक लिखना चाहें तो ये बन गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हो गया आपके पास y cos x और प्लस कितना हो गया आपके पास sin y अपॉन, ये हो गया आपके पास y sin x और प्लस कितना हो गया x sin y। ये बना मेरे पास। ठीक है बच्चों, पहले किसका हुआ, log का। log क्या कहता है, 1/, में आ गया। फिर log के अंदर चले, y के साथ करना नहीं है, sin का कितना हो गया cos, x का 1 हो गया, y वाले का होगा नहीं। ठीक है, तो ये आया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखिए अभी तक तो इतना ही काम हुआ। अब जो x के साथ आया उसका अब किसके साथ करना, y के साथ। ये जो आया इसका अब किसके साथ करने वाले, y के साथ। तो देखिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। किसके साथ डेरिवेटिव करना है मेरे बच्चों, y के साथ डेरिवेटिव करना है मेरे बेटा। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स x के साथ तो हो गया। अब इसका किसके साथ करना है, y के साथ। तो देखो पहले x के साथ तो था ही, अब y के साथ करेंगे, 2 बार हो गया। तो क्या लिखेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y। अब यहाँ से देखिए ऊपर भी इसमें y के साथ करना। अब तो ऊपर भी कुछ जगह y है और नीचे भी कुछ जगह क्या है, y है y। इसका मतलब ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। जब ऊपर नीचे अवकलन या डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा काम में लेते हैं, u अपॉन v काम में लेते हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूला सब जानते हो। तो u अपॉन v जो बेसिक फॉर्मूला उसको काम में लेने वाले। तो पहले किसका होता है, ऊपर वाले का। तो y का कितना होगा 1, यहाँ से देखिए 1 इंटू कितना हो गया cos x, प्लस साइन का कितना हो गया आपके पास cos y। यही हो गया। देखो cos x का तो होगा नहीं क्योंकि y के साथ करें, तो 1 sin y का कितना हो गया cos y। नीचे वाला ऐसा का ऐसा गुणा भी करते हैं, तो नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया y sin x प्लस कितना हो गया x sin y। फिर निशान किसका आता है, माइनस का। अरे निशान किसका आता है, माइनस का। इस बार नीचे वाले का होना है y का 1, y का कितना होगा 1 इंटू साइन एक्स ऐसा का ऐसा, तो ये साइन एक्स, प्लस x का नहीं होगा cos y का होगा, तो cos y। और मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, एक का किया दूसरा छोड़ देते हैं, तो कितना होगा y cos x, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे y cos x और प्लस कितना हो गया आपके पास sin x, और नीचे होल स्क्वायर नीचे वाले का, तो ये हो गया y sin x और प्लस कितना हो गया x sin y का क्या हो गया मेरे बच्चों, होल स्क्वायर। देखो पहले ऊपर वाले का किया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, फिर नीचे वाले का किया y का 1 हो गया sin x प्लस x cos y, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे दोनों नीचे का वाले का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू कितना डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखें तो ये हो गया y sin x cos x, तो ये होगा y sin x cos x, ये तो इससे कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये cos x x sin y, तो ये हो गया cos x
और एक्स साइन वाई, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स, एक्स बाहर, और ये कितना हो गया आपके पास साइन वाई। ठीक है, इसके बाद है ये वाई कोस वाई, वाई कोस वाई और साइन एक्स, वाई कोस वाई, वाई कोस वाई और कितना होगा साइन एक्स, ये भी नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका वाई कोस वाई और ये कितना हो गया साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद है कोस वाई साइन वाई इंटू एक्स, तो कोस वाई साइन वाई, तो देखो कोस वाई और कितना है साइन वाई, देखें अरे कितना है कोस वाई और कितना देख रहे हैं हम साइन वाई देख रहे हैं। देखो ये गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, यहाँ कितना है साइन वाई है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये है अपने पास कोस वाई एक्स साइन वाई, तो कोस वाई एक्स साइन वाई ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 4 में से 2 ही पद बचे, नीचे देखो साइन एक्स और साइन वाई, कितना बच गया आपके पास माइनस साइन एक्स और कितना हो गया साइन वाई, एक बच गया माइनस एक्स वाई, कितना हो गया एक्स वाई कोस एक्स, ये हो गया एक्स वाई कितना हो गया कोस एक्स। नीचे देखिए बच्चों, तो ये हो गया वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, u दिया हुआ था, u का एक बार x के साथ किया, डेल u अपॉन डेल x आ गया, इसमें y था तो ऊपर नीचे u इंटू वी लगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, हम x के साथ कर रहे हैं तो x वालों का होगा। अब यहाँ y के साथ किया तो देखो y का 1 कोस x हो गया प्लस साइन y का कितना हो गया कोस y, नीचे वाला ऐसा कैसा y साइन x प्लस x साइन y माइनस, इसके बाद नीचे वाले का होगा 1 साइन x x कोस y इंटू y कोस x प्लस कितना होगा साइन y, नीचे वाले का क्या होगा होल स्क्वायर होगा आपके पास। अब देखिए डेल 2 u अपॉन डेल x इंटू कितना होगा डेल y, तो ये हो गया आपके पास x कोस x, मल्टीप्लाई कर लिया इनको, जो कैंसिल हो रहा था उसको क्या कर लिया कैंसिल आउट कर लिया। जैसे पहले x के साथ किया और फिर किसके साथ किया y के साथ, इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप इसको। अब शुरुआत कैसे करनी है, अब कह रहा कि पहले y के साथ करके दिखाओ और फिर किसके साथ करो x के साथ, और ये रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। भाई किसी के कोई समस्या हो इसमें तो हम लिख सकते हैं 4 पद इससे आएंगे, 4 इससे आएंगे, टोटल 8 पद आएंगे, 8 में से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे 4 बच जाएंगे बच्चों। इसमें से भी और लिख सकते हैं कॉमन लेके, आप चाहो तो कॉमन लेके और भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही लिखा रहने दो। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, नोटबुक बना लीजिए, बिल्कुल कोर्स स्टार्ट कर लिया अपन ने आपका, और अच्छे से नोटबुक बनाइए बच्चों और कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर एक स्कूलमेट, क्लासमेट, साथी, गांव का, पास का, पड़ोस का बच्चा जो भी है आपका फ्रेंड, उस तक पहुंचाइए क्लासेस को, उसको बताइए, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें और आपको भी इंटरेस्ट आए कि हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में अलग ही एक एनर्जी और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए सब साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। अब 1-2 दिन में थोड़ी पढ़ने की आदत पड़ जाती है आपको, फिर थोड़ा थोड़ा होमवर्क देने लग जाएंगे कि ये क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस किया करिएगा और बाकी हम पढ़ ही रहें साथ साथ चीज़ें।
अब देखिए जैसे एक बार x के साथ हुआ फिर किसके साथ y के, अब थोड़ा क्रम उल्टा लेके चलना आपको कि ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट रखने वाले हैं। ऑर्डर हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रखने वाले हैं, पहले y के साथ करेंगे फिर किसके साथ करेंगे, x के साथ। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चों, यही तो क्वेश्चन है अपना। अब इसका किसके साथ करना, पहले y के साथ फिर x के साथ। तो देखिए इसी को तो 1 नंबर दिया था हमने, तो यहाँ से लिखना अब आपको इस समीकरण 1 का y के सापेक्ष। अब किससे शुरू करेंगे हम, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। करिए बच्चों, डेल u अपॉन कितना होगा, डेल y इज इक्वल टू y है अंदर, पहले किसका होगा मेरे बच्चे, लोग का, तो लोग का होगा 1 अपॉन y इंटू कितना होगा साइन x प्लस x इंटू कितना होगा साइन y। ठीक है, इंटू y साइन x प्लस x इंटू कितना होगा साइन y होगा। अब इसके अंदर करना, अंदर किसके साथ करना, y के साथ, y का 1 होगा तो ये होगा साइन x, इस बार x का तो होगा नहीं, साइन का कितना हो गया कोस y, कितना हो गया कोस y। तो हमारे पास बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स को अगर लिखना चाहें तो ये बन गया मेरे बच्चों साइन एक्स प्लस कितना हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई, और नीचे देखें तो ये बन गया हमारे पास वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई, यही बना। अभी तक तो u का किसके साथ हुआ, y के साथ, अब u का किसके साथ करने वाले, x के साथ। तो पुनः आगे x के सापेक्ष, अब किसके सापेक्ष करने वाले, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, किसके साथ करने वाले, x के साथ। x अभी तक तो किसके साथ करके आए हम, y के साथ, पहले किसके साथ किया है, y के साथ, अब किसके साथ करेंगे, x के साथ। तो y के साथ तो हो ही चुका, अब इसका करने वाले x के साथ, तो ये हो गया 2 बार, यही हुआ अपने पास। यहाँ से देखो बच्चों, पहले क्या होगा, ऊपर वाले का होगा u अपॉन v लगने वाला, वही बेसिक काम है। तो देखो साइन x, साइन x का किसके साथ करने वाला हूँ, y के साथ, तो y के साथ तो हो गया, अब किसके साथ करना है, x के साथ, तो होगा x, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी x है, तो साइन का कितना होगा कोस x, x का 1 हो गया तो ये हो गया कोस y, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया y साइन x और प्लस कितना हो गया x साइन y, निशान किसका आने वाला है, माइनस का। इस बार यहाँ से होगा, अरे भाई इसी का तो किया, साइन का कितना हो गया कोस, x का हो गया 1 और ये कोस y, नीचे वाला ऐसा का ऐसा y साइन x x कोस y। इस बार नीचे वाले का होना है, तो y का तो y x के साथ होना है, तो साइन का कितना हो गया कोस x प्लस x का 1 हो गया तो कितना हो गया साइन y, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा गुणा होता है, तो ये हो गया आपके पास साइन x प्लस कितना हो गया x कोस y, यही बना हमारे पास, और नीचे होल स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर किसका, y साइन x प्लस x साइन y साइन x प्लस कितना हो गया x साइन y का क्या आ गया आपके पास, होल स्क्वायर। अब इसको देखिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करें तो देखो क्या बनने वाला है मेरे बच्चों, देखिए ये बनेगा हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल एक्स इंटू कितना हुआ डेल वाई, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपके पास ये है हमारे पास x, ये तो हो गया देखो y साइन x और कितना हो गया कोस x, y साइन x और कितना हुआ कोस x, तो ये हो गया y कोस x साइन x, ये तो कट गया, ये हो गया कोस x x साइन y, तो ये नहीं कटेगा, तो ये हो गया x कोस x और ये कितना हो गया साइन y। ठीक है, इसके बाद देखिए कोस y y साइन x, ये इधर नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई आएगा, नहीं कटेगा, तो ये हो गया गुणा कर लो, प्लस ये हो गया y कोस y साइन x, कोस y और ये कितना होगा साइन x। ठीक है, इसके बाद होगा कोस y x साइन y, यहाँ से देखना
कोस वाई और कितना हो गया एक्स साइन वाई, कॉस वाई एक्स साइन वाई, यही बनेगा आपके पास। तो एक्स कोस वाई और ये साइन वाई, ये कट जाएगा इससे। इसमें देखिए एक तो बचेगा ये साइन वाई साइन एक्स, किसी से नहीं कटेगा ये। भाई जिसको थोड़ी सी समस्या हो वो बच्चा क्या कर सकता है, पूरे 8 के 8 गुणा कर लो, फिर साफ साफ कट जाएंगे। और जिसकी कैलकुलेशन की थोड़ी स्पीड ठीक है वो थोड़ा सा डायरेक्ट देख लिया कर। इसके बाद देखिए क्या बचेगा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यहाँ तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो x इंटू वाई कोस एक्स कोस वाई, तो ये हो गया x इंटू वाई कोस एक्स कोस वाई। आपकी कॉपी में लाइन लंबी रहती है, एक लाइन में लिख लीजिए चारों को, ठीक है। और नीचे देखिए बच्चों होल स्क्वायर, तो नीचे हो गया y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, थर्ड। मैच कराओ, देखिए थर्ड और सेकंड आपको दिखने बिल्कुल सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन थर्ड और सेकंड बिल्कुल सेम आ गई। यही तो करना था, पहले x के साथ y के साथ एक बार किया ही आया, फिर शुरू y से करो, लास्ट में किसके साथ किया, x के साथ। अरे y से शुरू किया, किसके साथ किया, x के साथ। तो पहले y से शुरू किया था और किसके साथ किया, x के साथ, यही तो किया हमने। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखिए बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, या बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या हो गया आपके पास, चाहे u का एक्स वाई करो चाहे u का वाई एक्स करो, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास से। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया आपका। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आप देखिए बच्चों, नोट कीजिए इसको अच्छे से, फिर अगला सवाल करते हैं। ये वो सवाल है जो एग्जाम में तो पूछता कम चांस है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब देखो कैसा कैसा अवकलज या डेरिवेटिव हम सीख गए, सीखे कि नहीं सीखे। अब कितना शानदार सवाल था। तो यहाँ से अगर चीज़ें सीखते हुए चलेंगे तो आगे आसानी रहेगी, हमें बहुत सारे काम करने में बहुत सारी आसानी रहने वाली है हमें। इसलिए बच्चों बिल्कुल अच्छे से कीजिए। कीजिए सभी बच्चे नोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। तो भली बातें नोट करते रहिए, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से एक एक सवाल हम करने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। पहले x के साथ y के साथ, फिर दोबारा शुरू किया y से और कहाँ ख़त्म किया x पे। दोनों रिजल्ट अभी देखे आपने, थर्ड और सेकंड इक्वेशन एज इट इज सेम है। इसका अगर रिजल्ट क्या हो गया, सत्यापित या वेरीफाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, इसी टाइप का सवाल है, जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। आंशिक अवकलज हम सीख जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हम सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। इसका सेकंड पार्ट है वो दे रखा u इक्वल टू दे रखा एक्स टू द पावर y। ये सवाल, इस सवाल को सोल्व करना है। दिखने में छोटा है, बाकी समझने में बहुत अच्छा सवाल है। एक बार x के साथ शुरू करो, y पे ख़त्म करो, y से शुरू करो और x पे क्या करना है मेरे बच्चों, ख़त्म करना है इसको। यही है आपके पास। अब देखिए क्या करें इसमें।
देखिए सॉल्यूशन देखें इसका, तो देखो दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है मेरे बच्चों, u इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। पहले x के साथ कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में चलना है हमको, x के रेस्पेक्ट में। देखिए ये तो कह रहा है कि पहले x कीजिए बच्चों, फिर x के बाद जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको y कीजिए। पहले y के साथ कीजिएगा, जो y के साथ मिलेगा उसको x के साथ कीजिएगा, बस यही तो कंसेप्ट है। तो देखिए क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, डेल यू अपॉन कितना हुआ, डेल x। x के साथ करना तो x तो काम करेगा, x के साथ करना तो x तो काम करेगा। y किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। अरे y किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो ये आप पढ़ के आए होंगे x टू द पावर a कितना होता है, x टू द पावर a, और ये कितना होता है आपके पास लोगे। अरे यही तो पढ़ के आए होंगे आप लोग कि x टू द पावर a का, जब देखो दो केस होते हैं, एक तो ये तो चलो बाद में बताता हूँ, पहले तो बेसिक समझिए यहाँ का। x का तो है ही आपके पास, वो तब है जब एक के साथ और x के साथ। यहाँ से देखो बेसिक से चलिए, u का करना x के साथ, तो x का तो होगा y नहीं होगा, तो ये ऐसे x की पावर y कह दो, y कांस्टेंट है हमारे लिए, या चाहे x की पावर n कह दो। यहाँ से समझिए इसको, तो x की पावर n कह देंगे तो ये n x की पावर कितना होगा, n माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपके पास y x टू द पावर y माइनस वन। अरे भाई y कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो y हो चाहे n हो, जब कांस्टेंट पावर में होता है x के, तो क्या होता है, पावर पहले एक पावर कम हो जाती है। यही तो हुआ आपका y एक्स टू द पावर कितना हो गया आपके पास, y माइनस वन हो गया आपके पास। अब देखिए x के साथ हो गया, अब करने वाले हैं दोबारा से, यहाँ लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख दिया करो कि y के सापेक्ष लिख ही दिया करो, लिखना चाहो नहीं लिख ही दिया करो। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y के साथ जब मैं करूँगा तो ये होगा डेल टू यू, दो बार हो जाएगा, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। अब देखिए y इसमें भी और y इसमें भी है, तो दो में जब y आ जाता है तो फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी। कौन सा लगेगा, u इंटू वी। एक बार इसका कर लो तो ये हो गया 1, x की पावर कितना हो गया, y माइनस वन। अगली बार y का तो होना नहीं, इंटू इसका होना, इस वाले का। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हो गया x की पावर n माइनस वन, कितना हुआ बच्चों, x की पावर n माइनस वन। x की पावर n माइनस वन है ये, वैसे तो y माइनस वन है, लेकिन देखो और अच्छे समझिए, y इसमें भी है y इसमें भी है, तो y का तो 1 हो गया, ये ऐसा कैसा रह गया, अब y आ गया। अब ये है y के साथ कर रहे हैं तो x क्या है, कांस्टेंट है तो ये x की पावर y माइनस वन, लेकिन x कांस्टेंट है इस बार। पहले तो कौन कांस्टेंट था, y। कब, जब मैं किसके साथ कर रहा था, x के साथ। इस बार कौन कांस्टेंट है, x। तो ये तो ऐसा ही हो गया a टू द पावर y माइनस वन। x कह दो चाहे a कह दो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। अरे भाई a टू द पावर कितना हो गया, a टू द पावर कितना हुआ आपके पास, a टू द पावर कितना हो गया, y माइनस वन हो गया। और जब a टू द पावर y माइनस वन हो गया, क्या हो गया बच्चों, a टू द पावर y माइनस वन हुआ, तो आप भली बात ही जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। अरे ये तो पढ़ के आए होंगे, a टू द पावर x कितना होता है, a टू द पावर x लॉग ऑफ ए, डिफरेंशिएशन, ये तो पढ़ के आए हैं अपन, ये डिफरेंशिएशन तो आता होगा सबको हमें। अब ये x की पावर y माइनस है, लेकिन करना किसके साथ है, y के साथ, तो x किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। तो x कांस्टेंट है बच्चों, तो ये हो गया a की पावर y माइनस वन। अब a की पावर y माइनस वन का जब डेरिवेटिव करोगे तो एक बार तो ऐसा का ऐसा क्या होगा, ऐसा कैसे आएगा, a टू द पावर कितना होगा, y माइनस वन, a टू द पावर y माइनस वन। इसके बाद क्या होगा, इसका ऊपर का करेंगे तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, लोगे। अरे कितना हो गया, लोगे। तो यहाँ से देखो a का काम कौन कर रहा है, x, तो x, और ये कितना हो गया x, तो ये हो गया x टू द पावर y माइनस वन, और ये कितना हो गया आपके पास, log x। ठीक है भाई, और बहुत सारे सवाल आएंगे और कंसेप्ट के लिए करते रहेंगे। अभी देखो इसी में काम करना है। अभी तक मेरे बच्चों हम कर चुके कितनी बार, अरे कितनी बार हम कर चुके, 2 बार x के साथ और y के साथ। अब उल्टा करना है, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। अब किसके साथ करना है, पहले y के साथ। पहले किसके साथ करना है, y के साथ करना। समझते रहो, बाद में लिखने ना। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर,
टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, यहां से आ जाओ, u का तो u हो गया मेरे बच्चे डेल u अपॉन डेल y हो गया, इक्वल टू किसके साथ करना, y के साथ, तो x का नहीं होगा तो ये ऐसा ही हो गया, तो a टू द पावर y, अरे x तो कांस्टेंट है, किसके साथ कर रहा हूँ, y के साथ, तो ये a टू द पावर y हो गया। जब a टू द पावर y होता है तो a टू द पावर y और कितना होता है, log a, यही तो होता है। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, x, तो ये हो गया x टू द पावर y और ये कितना हो गया, log x। यही बना आपके पास, किसके साथ हो गया, y के साथ। अब देखिए y के सापेक्ष हो गया, अब किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x इसमें भी है मेरे दोस्त, x इसमें भी है, दोनों जगह x है तो होगा। अब यहां से देखिए ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल यू, y के साथ तो हो गया, अब किसके साथ करने वाले, x के साथ। यहां से देखिए x का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो x की पावर y किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट, तो ये तो हो गया y, x की पावर कितना हो गया, y माइनस 1, ये ऐसा कैसा हो गया, log x, प्लस इसके बाद अब x की पावर y का तो होना नहीं है और किसका होना है, log x का होना है, तो log x का कितना हो गया, 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसको देखिए ये कितना हो गया, y x की पावर y माइनस 1, ये कितना हो गया, log x, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर y माइनस 1, तो ये बन गया x की पावर y माइनस 1, y log x और कितना हो गया, प्लस 1। ये u का दो बार हो गया, एक बार y के साथ और एक बार x के साथ। यहाँ से भी देखो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको, x की पावर y माइनस 1, ये हो गया y log x इधर से तो, और इधर से कितना हो गया, प्लस 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों रिजल्ट सेम नज़र आ रहे हैं आपको, सेम नज़र आ रहे हैं दोनों रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि पहले x के साथ कीजिएगा चाहे पहले किसके साथ कीजिएगा, y के साथ, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर के आएंगे सेम। तो आगे ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल आए तो उसमें मैं x के साथ करूं या पहले y के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला मेरे बच्चों, सेम मिलने वाला है। तो नीचे लिख दीजिएगा इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए, ये बराबर हो गए, बराबर ही तो है एक्स वाई और वाई एक्स वाला, तो बराबर हो गए, आपकी थ्योरम क्या हो गई, सत्यापित या वेरीफाई हो गई। नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों इसको।
नोट कीजिएगा बच्चों, ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में कि कौन कांस्टेंट है। दोबारा से एक बार नोट कर लीजिए, फिर रिवाइज कर देता हूँ, चीज़ों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। जो एक चीज़ को पकड़ गया वो तो कोई इश्यू है नहीं कि जब x करूँगा तो y काम नहीं करेगा। y जैसे कांस्टेंट होता है, कोई n होता है, a होता है, उसका काम y करेगा। और जब y के साथ करूँगा तो x काम नहीं करेगा, x उसकी तरह काम करेगा। जैसे हम नॉर्मल n लगाते हैं, a लगाते हैं, वो कांस्टेंट की तरह कौन काम करेगा, x। तो यही कंसेप्ट है इन चीज़ों का। हाँ बच्चों, अब देखिए, तो देखिए पहले हमने x की पावर y लिया, किसके साथ किया, x के साथ। तो x का तो होगा y कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे x की पावर n हो। समझ रहे हो बातों को। तो ये हो गया n x की पावर n माइनस, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, y कर रहा है। ठीक है, n का काम कौन कर रहा है, y। इसके बाद देखिए आगे बढ़े, अब x y के साथ करना है, तो y यहाँ भी है और ऊपर है y यहाँ है और y कहाँ है, पावर में है। तो इसका भी होगा, इसका u इंटू वी लग गया, तो 1 इंटू ये हो गया। अब y के साथ करना, और ये लिखा हुआ x की पावर y माइनस, करना किसके साथ है, y के साथ। तो x कांस्टेंट, ये तो ऐसा ही हो गया a की पावर माइनस, a की पावर माइनस y। डिफ्रेंशिएशन जानते हो, ऐसा का ऐसा, और कितना होता है, लोगे, यही तो होता है अपने पास। तो a का काम कौन कर रहा है, x, तो ये x हो गया और ये x लग गया। सेम वही काम किया मैंने, एज इट इज वही कंसेप्ट इधर लगाया है। अब लिख दीजिए आगे, देखो लिख दीजिए बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से क्या मिला बच्चों, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यही रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। तो इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई इंटू कितना हो गया, डेल एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो किया नोट बच्चों। तो इस प्रकार से कोशिश करते रहिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मस्त पढ़ते रहिए बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी नोटबुक बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए उसमें, बस फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है पढ़ाई की, बिल्कुल मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए।